एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता और दूसरा हार गया। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए भांड और चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह सट गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाडम की गूंजती हुई आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी और वह बहुत भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते हुए उसने पहले कभी किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो इतनी जोरदार आवाज में ढमाडम बोलता है। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार धीरे धीरे कदम रखता हुआ ढोल के निकट गया। उसने ढोल को सूंघा। ढोल में उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उधड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो भी जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा हुआ। तभी यह ढम ढम की जोरदार आवाज में बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। अगर मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे तभी फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ने ढोल को सीधा किया और उसके दोनों ओर बैठे। फिर वे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियां कटने लगीं, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीटकर रह गए। शिक्षा: बिना सोचे समझे और बिना सही जानकारी के किसी काम में हाथ डालना मूर्खता होती है।